आप सभी का मैं डॉक्टर मीनाक्षी भट्ट हीलिंग आर्केडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने रखा है तो भी, आपने नहीं रखा है तो भी। बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं जब हम करवा चौथ रखते हैं, हमारा है नहीं है, पंजाबीज का है। कोई भी चीज़ जब आप बहुत दिल से रखते हैं, उसको त्योहार जैसे मनाते हैं, उसमें खुश रहते हैं, उसमें आपके पॉजिटिव इंटेंशंस होते हैं, बड़ों का आशीर्वाद होता है, आपका प्रेम होता है, तो वो दिन आपके लिए व्रत तीज त्योहार बन जाता है। तो वो हमें हमेशा मनाते रहना चाहिए। हर दिन को हमें टू द फुलेस्ट, एज इफ इट इज़ लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ, हर मोमेंट को ऐसा जीना चाहिए। ऐसी मेरी मैं मानती हूँ। तो इसके लिए, करवा चौथ के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरी नॉर्मल नहीं लग रही होगी, क्योंकि आज देहरादून का मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। और बिकॉज़ मेरे बेटे को 2 दिन से कोल्ड और फीवर था, तो वो मुझे भी हो गया। तो फीवर नहीं हुआ, मैं हीलिंग करती हूँ रोज़, लेकिन क्योंकि बच्चा बिल्कुल माँ से सटा हुआ होता है हमेशा, तो आज सुबह से बहुत ज़्यादा रनिंग नोज़ हो रही है और फेरेंजाइटिस का इशू मुझे लग रहा है। कल भी लग रहा था, कल कम था। तो डे के एंड तक, बिकॉज आज करवा चौथ है, हम लोग पानी नहीं पी सकते, तो मेडिसिन नहीं खा सकते हैं, कुछ और चीज़ नहीं कर सकते, तो मेरे पास सिर्फ कुछ ऑप्शंस थे अपनी हीलिंग के। एक नॉर्मल रेमेडी है जो आप सबको पता है, प्लेन स्टीम, जो मैंने दिन भर 4-5 बार ली है, वो हम कर सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अगर मुझे इशू आया तो और लोग को भी, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो सबको इशू आएगा। तो आई गिव इट अ थॉट कि वाई नॉट टू हेल्प अदर्स, क्योंकि सबको ये इश्यूज आ सकते हैं। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ कि हम कैसे, अगर हमें कोल्ड है, एलर्जी है, तो उस चीज़ से हम कैसे, क्या चीज़ हम ऐसी कर सकते हैं जिससे हमें रिलीफ मिले इफ़ वी आर नॉट टेकिंग मेडिसिन। तो पहली चीज़ स्टीम लीजिए। दूसरी चीज़, वी कैन हैव हर्ब्स इन अवर नॉर्मल टी और काढ़ा। सिनामन इज़ वेरी नाइस, आपको भी पता है, ब्लैक पेपर, जिंजर, अदरक, काली मिर्च, सिनामन, तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें अगर हम सिर्फ नॉर्मल बॉयल करके पानी में हाफ कप भी लेते हैं तो ये भी हमें बहुत फ़ायदा देता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग स्टीम। थर्ड थिंग, सी, आप लोग कहोगे खुद नहीं करती है, हमें बताती। दीज आर नंबर्स, हीलिंग कोड्स जो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो हीलिंग कोड फॉर, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कफ है और आपको उससे रिलीफ चाहिए, तो आप उसके लिए मैं जो नंबर बता रही हूँ, अगर किसी का छूट जाता है तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो आपको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में ब्लू या ब्लैक पेन से उसको लिखना है। आई यूज़ मार्कर। ये देखिए, मैं परमानेंट मार्कर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये कुछ दिन रह जाता है। कुछ नंबर्स मैंने हाथ पे लिखे हैं और कुछ नंबर्स जो बड़े हैं वो मैंने पैर पे रखे हैं, क्योंकि आज करवा चौथ है। तो अभी बहुत लोग मिलेंगे, तो इसलिए मैंने पैर पे लिख लिए। तो आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी बना सकते हैं, आपको जहाँ अच्छा लगे। जो बॉडी कवर है, आपकी जो पार्ट कवर है, आप हाथ में बना सकते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा पहना है जो पूरा है, आप पैर में बना सकते हैं, थाइज में बना सकते हैं, राइट। लेकिन लेफ्ट, मतलब अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट में बनाइए। नॉन वर्किंग पार्ट ऑफ द बॉडी पे आपको वो बनाना है। अगर हम राइट हैंड से सारा काम करते हैं तो हमें लेफ्ट बॉडी पार्ट पे बनाना है। आप लेफ्टी हैं तो आपको राइट पे बनाना है, राइट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ऐसा पेन लीजिए जो आपके, लाइक, आई नो कि हमारा शेड्यूल सबका बहुत हेक्टिक होता है, तो हम रोज़ उस नंबर को नहीं बना सकते। कोल्ड एक दिन में जाने वाला नहीं है, तो इट टेक 2-3 डेज मिनिमम। तो आप उसको ऐसे पेन से बनाइए, डॉट पेन, जिसको हम बॉल पेन बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे रह जाते हैं और जहाँ पे वो बनाए वहाँ पे सोप नहीं लगाए, तो आपके 2 दिन मिनिमम वो चल जाता है। ये मेरी प्रैक्टिस है, मैं ऐसा ही करती हूँ। आपको अगर रोज़ लिखना है, रोज़ वॉश करके, तो आप वो भी कर सकते हैं जब तक आपको आराम नहीं मिलता है। तो जो नंबर मैं पहला आपको बता रही हूँ वो है 2620090। 262
0090। एक साथ आपको लिखना है, एक दूसरे को टच करते हुए मत लिखिएगा। इसको आपने अपने नॉन वर्किंग बॉडी पार्ट में बनाना है। ये आपको तब बनाना है जब आपको सीवियर कोल्ड है, एलर्जी है और कफ है। अगर आपको लगता है बहुत हल्का फुल्का सा ऐसे ही कोल्ड हो रहा है कि चलते फिरते, जिसको हम ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं, अगर आप वहीं उसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आप दूसरा नंबर ट्राई कर सकते हैं, दैट इज 1248252। 1248252। ये नंबर, दो नंबर मैंने आपको दिए, एक सीवियर के लिए और एक माइल्ड के लिए। लेफ्ट बॉडी पार्ट में ब्लू या ब्लैक पेन से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आपको एक और रेमेडी है जो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। कुछ लोग कमेंट्स में करते हैं कि मैं ठीक नहीं बताया, एक का किसी का मैसेज आया था, तो ये जो मैं अपना नॉलेज कलेक्ट करती हूँ वही आपसे शेयर करती हूँ। एंड नॉलेज जो भी होता है मेरे पास मेरे गुरुओं के थ्रू ही मुझे मिला होता है, तो मैं उसमें कोई शंका नहीं कर रही हूँ। अगर किसी को मेरे किसी भी बताई हुई चीज़ पर शंका होती है तो प्लीज़ आप उसको मत करिए। अगर हमें किसी चीज़ पे आस्था और विश्वास नहीं है तो वो आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। काम हमेशा वो चीज़ करेगी जिस पे आपको ट्रस्ट है। तो अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो यू डोंट डू दैट, राइट। आपको किसी ने भी प्रेशराइज नहीं किया है, आपको लगता है कि मेरी बताई हुई चीज़ से आपको हेल्प होगी, देन ओनली यू कैन यूज दैट। तो उसमें कोई भी डिस्कशन का इशू ही नहीं है, राइट। तो एक रेमेडी मैं और बता देती हूँ आपको। जब भी हमें कोल्ड होता है तो हम अगर यहाँ एक्सेल करते हैं, सी, इसको बंद कीजिए, इसको भी बंद कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी ब्रेथ ज्यादा इंटेंसिटी से कहाँ से आ रही है। 101% अगर आप कोल्ड आपको है या कुछ भी ठंडा, जब आप कहते हो ठंडे, हमारी बॉडी की तासीर ठंडी हो गई, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा काम करेगी। वो चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है। राइट पार्ट इज अवर सूर्य नाड़ी, लेफ्ट पार्ट मैंने एक वीडियो में पहले भी बता रखा है, ये आपकी चंद्र नाड़ी है। तो जब भी चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है आपको कोल्ड की इश्यूज होते हैं। जब आपको सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है तब आपको गर्म तासीर की चीज़ों के या फिर गुस्सा आना, एग्रेशन, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जब आपकी लेफ्ट नाड़ी एक्टिव है तब आप ओवर इमोशनल, क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड टू मून, दिस इज कनेक्टेड टू सन, ठीक है। तो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। आप मेरी वीडियो ढूंढ के उसमें जा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नंबर लिख सकते हैं आप, मैंने आपको बता दिया। आप काढ़ा इज़ नॉर्मल थिंग, स्टीम इज़ नॉर्मल थिंग, वो आप कीजिए। आप अपने लेफ्ट साइड, आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड, जैसे कृष्ण भगवान क्षीर सागर में सोए होते हैं ना, ऐसे करके इस तरीके से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट के करवट लेके आप बेड पे लेट जाइए। आपकी सूर्य नाड़ी ऊपर होनी चाहिए, इससे आपको धीरे धीरे फील होगा। और अगर आप ऐसे थक जाते हैं तो आप 3-4 पिलो लेके आप उस तरफ लेटिए। मतलब ध्यान रखिए कि जब आपको कोल्ड है आप राइट की तरफ करवट ना लें, ठीक है। आज सारा दिन मैंने जब भी मुझे मौका मिला है यही चीज़ें करी हैं और देखिए आई एम क्वाइट गुड। सिर्फ बिकॉज एलर्जी है, इतनी जल्दी टॉक्सिन्स हैं बॉडी में, कुछ ना कुछ आया है, तो इतनी जल्दी जादू से तो वो जाएगा नहीं, लेकिन बिना मेडिसिन के आई एम क्वाइट गुड। आप देख रहे होगे मैं वीडियो बना रही हूँ, राइट। और बहुत साल पहले आई वॉज अ सीवियर पेशेंट ऑफ साइनोसाइटिस, बहुत सीवियर पेशेंट, राइट। तो ईश्वर की कृपा से, हीलिंग रेमेडीज से, योगा से, मेडिटेशन से, ये सारी चीज़ें मेरी ऑलमोस्ट नहीं 100% ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत टाइम बाद मुझे कोल्ड हुआ है बिकॉज बेटे को था, तो आपको पता है माँ के साथ बच्चा रात को भी चिपक के ही सोता है, उसकी वजह से हो गया है। मौसम भी बदल रहा है, हम लोग अभी वार्म कपड़े नहीं पहन रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में करवट लेके पिलोज लगा के ऐसे लेट जाना है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको फील होगा कि अगर आपको एकदम से बहुत आराम नहीं मिल रहा, लेकिन आपकी कंडीशन सीवियर नहीं जाएगी। जितना है, रनिंग नोज हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, उतना ही रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। टाइम टू टाइम आप स्टीम लीजिए,
जो 2 नंबर मैंने आपको बताया, दोनों नंबर भी आप लिख सकते हैं, आप 1 नंबर भी लिख सकते हैं। जब मुझे कोई भी इश्यू होता है तो मैं रिलेटेड सारे नंबर लिखती हूँ अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, ठीक है। वो आपके विषय, आप 1 लिखना चाहें, आप ज़्यादा लिखना चाहें। तो आशा करती हूँ जिसको भी कोल्ड कफ होगा, अगर वो ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर आपको फ़ायदा होता है तो डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स। अपने आप को भी सकारात्मक रखिए, अपने अड़ोस पड़ोस और बगल, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के सभी लोगों को पॉजिटिव रखिए। पूरी पृथ्वी को कोशिश कीजिए पॉजिटिव रखने की, पॉजिटिविटी फैलाने की, एंड पूरे ब्रह्मांड को पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम ये सब करेंगे, हर एक बंदा, तब ही हम पूरी यूनिवर्स को एक ब्यूटीफुल प्लेस बना पाएंगे रहने के, और हमारी एनर्जी काम करती है। आप अपने सराउंडिंग में दोनों तरीके की वाइब्रेशंस को क्रिएट करके और उसको फैला के वो देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। इसी के साथ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।